जय हिंद साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं ज्योग्राफी के क्लास में, जहां से एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं ज्योग्राफी का सीरीज लेके आ रहा हूं। ये ज्योग्राफी का सीरीज है, ये सभी भारतवासियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आप पहले से इस बात को जानते होंगे तो आपके लिए रिवीजन होगा। आज हम आपको बताएंगे भारत का भूगोल के बारे में और इसका सामान्य परिचय, इसका क्षेत्रीय इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने रखेंगे। इसको हम आपके सामने बताने के लिए विश्व भूगोल भी लिए हुए हैं और भारत का भी हमारे पास मैप है। ठीक है, तो विश्व भूगोल का मैप है हमारे पास और भारत का भी मैप है, जिससे मदद से हम आपको इस विषय में बताएंगे। तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे भारत की स्थिति, ये हमारा भारत की स्थिति है और जब इसी को आप बड़ी स्थिति में देखेंगे तो ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, तो आज हम भारत का परिचय आपके सामने रखेंगे। आप सभी को पता है कि ये जो हमारा भारत देश है एशिया महादेश में अवस्थित है और एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो देश है वो आपका चाइना है। ठीक है, आप सभी इस बात से भली भांति परिचय हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एशिया महादेश के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये देख रहे हैं एशिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि आपको स्पष्ट उतना दूर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप सभी को पता है कि एशिया की जब मैप देखेंगे तो इस प्रकार एशिया का ये आकृति यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये आपको जहां से मैं अभी मार्कर लगा रहा हूँ, यहाँ पे एशिया महादेश की ये सीमा लाइन है। ठीक है, तो बात करते हैं एशिया महादेश में भारत के बारे में और इसकी जानकारी। ठीक है, भारत एशिया महादेश में अवस्थित है। यहाँ से पहला क्वेश्चन अगर बनेगा कि भारत किस महादेश में है, तो सही जवाब होगा एशिया महादेश में। ठीक है, भारत एशिया महादेश एक दक्षिणी एशियाई देश है। अब दक्षिण एशियाई देश कैसे है भाई, देखिए, अब अगर एशिया को ऐसे करके देखेंगे ना एशिया महादेश के, तो ये ऊपर नॉर्दर्न पार्ट यानी ऊपर वाला हो गया। ठीक है, और नीचे है आपका यहाँ। ठीक है, तो ये नीचे है आपका, तो यानी एशिया महादेश के दक्षिण में है। ठीक है, तो भारत एशिया महादेश के किधर अवस्थित है, तो दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण एशियाई देश है। इसका जो आकृति की बात करें ना, चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय, आप कैसे चतुष्कोणीय देखिएगा, जैसे कि ई बड़ा मैप में देखिए। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से ठीक से ऐसे देखेंगे तो देखिए यहाँ चला जाएगा, अब फिर यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ चला जाएगा। मतलब इस तरह से अब आप इसकी आकृति समझ सकते हैं, इसकी आकृति आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय है। ये भी प्रश्न बनता है कि भारत की जो आकृति ज्यामितीय रूप में कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको बताना चाहेंगे, ये जो आपका प्यारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है, इसके नीचे हिंद महासागर है। यानी ये हमारा प्यारा भारत हिंद महासागर से लगता है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, इसकी बाउंड्री यानी सीमा बनाती है। ठीक है, तो हिंद महासागर के ये उत्तर में अवस्थित है। अब आपको पूछेगा कि भारत की स्थिति कैसी है, तो हिंद महासागर के उत्तर में, और पूछे कि हिंद महासागर कहाँ है, तो भारत के दक्षिण में। ठीक है, तो हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए, अब अक्षांशीय विस्तार देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 0 डिग्री का लाइन दिखेगा आपको। ठीक है, जिसके ये उत्तर में है, जिसके उत्तर में है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की स्थिति कैसी है, तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, यानी अक्षांशीय विस्तार से। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये भी प्रश्न बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार से उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तथा देशांतरीय विस्तार से ये पूर्वी गोलार्ध में है। अब पूर्वी गोलार्ध में कैसे है भाई, जब अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री आपको मिलेगा और यहाँ से जब 0 से देखेंगे तो ये आपको इधर नजर आएगा। ठीक है, 0 से इधर नजर आएगा, इसका मतलब ये पूरब हुआ। ठीक है, और ये 0 से हम उधर को काउंट करते हैं पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा आपको कि किस गोलार्ध में, तो पूर्वी गोलार्ध में। अब पूर्वी गोलार्ध में कैसे, देशांतरीय विस्तार से। तो आपको पूछेगा भारत की स्थिति देशांतरीय विस्तार से कितना है, किधर है, तो पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना ये बात। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। तो ये सभी आप जानते हैं, इसका रिवीजन हो जाएगा आपको कि भारत की स्थिति क्या है। तो पूरे संसार में भारत की स्थिति क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। तो भाई इससे बड़ा कौन सा कंट्री है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इससे बड़ा कंट्री है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो अब हम उसकी स्थिति बताते हैं। इससे बड़ा जो देश, इससे बड़ा भारत से जो बड़ा रूस, मैंने आपको बताया, तो रूस की जो स्थिति है यहाँ है, देख लीजिए। उसके बाद मैंने आपको संयुक्त राज्य अमेरिका बताया, इसकी स्थिति यहाँ है, देख लीजिए। और इसके बाद आपको मैंने कनाडा बताया, तो इसी में एक कनाडा आता है, देख लीजिए, कनाडा लिखा हुआ है, इसकी उत्तरी पार्ट कनाडा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा पार्ट है इसका, मतलब सबसे बड़ा है। और मैंने आपको एक ऑस्ट्रेलिया भी बताया है, जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा देश है जो भारत से बड़े हैं। ठीक है, साथ में आपको चीन में बताया, तो भारत के पड़ोसी चीन है जो भारत से बड़ा है। उसके बाद मैंने ब्राजील बताया, तो ब्राजील आप देख लीजिए यहाँ पे है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार ना भारत का स्थान 7वां है और भारत से ना
6 बड़े कंट्री है जिसका मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो भारत संसार में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, दूसरा बड़ा सबसे बड़ा देश है संसार में, ठीक है। और एक नंबर पर कौन आता है भाई, तो एक नंबर पर संसार में चीन आता है। संसार में सबसे बड़ी आबादी है चीन के पास, ठीक है। तो संसार में दूसरी सबसे बड़ी आबादी किसके पास है, भारत के पास, यानी हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वर्तमान की स्थिति में। तो वर्तमान की स्थिति में भारत ना 28 राज्य है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो आपसे यहाँ प्रश्न बनेगा कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो उसके लिए भी है जो मैट्रिक में है, उसके लिए भी है जो इंटर में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैट्रिक और इंटर में भी वहां पे ज्योग्राफी का सिलेबस वहां प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके घर में छोटे भाई बहन पढ़ने वाले हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। उनका बोर्ड का एग्जाम है तो यहाँ से प्रश्न आएगा तो उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर रिवीजन हो जाएगा तो वो अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। और जो आने वाला जो एग्जाम है आपका, जैसे आप देख रहे हैं एसएससी का एग्जाम है, बीएसएससी का एग्जाम है, अभी डीएलएड का फॉर्म भरा रहा है, आने वाले समय में बीएड का फॉर्म भराएगा, वहां में भी भारत से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है ये जो मैं आपके सामने सेशन रख रहा हूँ। तो गुजारिश है अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, या फिर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बताता हूँ इसकी परिचय के बारे में। तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। एक नवीन अगले वीडियो में मैं आपको 28 राज्य के बारे में उसका डिटेल्स में आपको सामने रख दूंगा, ठीक है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो दादर और नागर हवेली, वर्तमान में दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, ये नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया, ठीक है। इससे पूर्व ना जो केंद्र शासित प्रदेश नवीनतम थे वो जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख थे, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिए। इससे पहले थे, अभी वर्तमान में है आपका दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे इसका ना निर्माण जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन पश्चात हुआ था। भारत का क्षेत्रफल, अब भारत का क्षेत्रफल प्रश्न आता है, ठीक है। ये 10वां के प्रश्न तो 10वां में तो बनते ही है, इसका क्षेत्रफल पूछा ही जाता है। अगर कोई 10वां में तो उसको ध्यान रखें, 32,87,263, ठीक है। मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूं, 32,87,263, ठीक है। इतना वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है ये अपना भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। जो पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल भाग का ना 2.4% है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे संसार का कितना है, तो पूरे संसार का क्षेत्रफल का ना 2.4% भाग है, ठीक है। ये प्रश्न बनता है, ये जनरल कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, ठीक है। और ये 2.4% पर भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है, 17.5% जनसंख्या वर्तमान में निवास करती है। तो आपको पूछेगा पूरे संसार में जो जनसंख्या है उसमें से भारत में कितने जनसंख्या निवास करते हैं, तो 17.5%। करंट डाटा के अनुसार भारत में जो निवास करने वाले जनसंख्या है 2011 के अनुसार 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण, तब ये भी प्रश्न पूछता है, उत्तर से दक्षिण 32-14, यानी कि भारत का इधर से बताते हैं उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ना 32-14 है। इसको भी याद रखिए, परीक्षा में पूछता है, ठीक है, किलोमीटर 32-14 किलोमीटर, ठीक है, ये परीक्षा में पूछता है। 32-14 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। अब बात करते हैं पूरब से पश्चिम तक, ये 29-33 है, यानी यहां से लेकर के यहां तक के जो है वो 29-33 किलोमीटर है, 29-33 किलोमीटर है, ठीक है। आपको याद रखना है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए ऊपर से नीचे, ठीक है, और इसको ऐसे समझ लीजिए पूरब से पश्चिम, ठीक है। तो भारत का विस्तार इतना है, ये प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 32-14 उत्तर से दक्षिण और 29-33 पूरब से पश्चिम, ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान द्वारा हड़प लिया गया, ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। 78,114 किलोमीटर पाकिस्तान ना जबरदस्ती भारत के क्षेत्र को ना कब्जे कर लिया, आप सबको पता है 78,114
किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ये पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है भारत के क्षेत्र में। आपको पता है कि पीओ का कुछ पार्ट, पीओ के यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, ठीक है। और पाकिस्तान ने इसे 5180 यानी 5180 वर्ग किलोमीटर ना, ये चीन को दे रखा है, ठीक है। जब उससे संभल नहीं रहा था, वो चीन को दे रखा है, ठीक है। और चीन जो हमारा कुछ हिस्सा ले रखा है वो है 37,555 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मतलब चीन खुद से जो हमारा हिस्सा ले रखा है 37,555 वर्ग किलोमीटर ले रखा है, ठीक है, जो चीन के अंदर में है, यानी वो चीन ऑक्युपाइड कश्मीर बोला था, ठीक है, वो चीन के पास है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में सबसे बड़ा जो आबादी है वो है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और सबसे कम है जो आपका गोवा का है, ठीक है। तो ये है मोटा मोटी परिचय आपके सामने जो मैंने रखा भारत का भूगोल से। यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपको कई सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार देखिए, आपको वीडियो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें जो भी प्रश्न रखें वो आपसे पूछा जाएगा, उसका ना कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हम आपको सामने लाएंगे वो भी रोचक जानकारी देंगे, जैसे अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताएंगे, फिर भारत एवं कर्क रेखा के बारे में बताएंगे। ये सीरीज ज्योग्राफी का है, आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।